हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक एवरीवन विल बी फाइन। बेटा आज मैं आपको टॉपोसिटी कराऊंगी और उसके साथ साथ देखिए ये पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लाई हूँ जो कि कराऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी मैं जितना भी काम करा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा एक चीज और मैं आपको बुक दिखा दूँ जो कि आपके CSIR नेट के लिए बहुत ही जरूरी है, या फिर आप जैम वगैरह कहीं करते हैं। देखिए ये है बेटा क्लेडन की बुक जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बहुत अच्छी बुक है। और ये बेटा इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गए हैं मेरे पास। ये है, मैं इससे भी करा रही हूँ आपको और आपको दिखाती हूँ। ये देखो फर्स्ट पेपर के लिए बेटा ये बहुत ही अच्छी बुक है फर्स्ट पेपर के लिए। इसमें CSIR नेट JRF पार्ट 1A का है। ये आपको क्रिस्टी वार्गिस का है बेटा। इसमें प्रीवियस ईयर से लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट दिए हैं और ये बहुत अच्छी बुक है बेटा। इसको भी आप चाहो तो इसको प्रेफर कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको जितना बुक से है इसका भी मैं कराने वाली हूँ। एक बेटा ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरे पास है, ये भी है मॉरिसन की, ये भी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये सारे बुक आप परचेज नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इससे आपको क्या कराऊंगी कि, और ये आपको पूरी शर्मा पठानिया का फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। तो चलिए मैंने आपको सारी बुक दिखा दिया। क्या है कि आपको इसमें मैं एक आपको जो होमो टॉपिक से आता है, हेट्रो टॉपिक आता है, इसी से इनएंसियो टॉपिक और डायस्टेरियो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये टॉपोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो इस टॉपिक को आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको लेके चलना है। और मैं आपको ये क्वेश्चन जो मैं दिखाई हूँ आज, ये कराऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर है। चलिए तो हम देखते हैं टॉपोसिटी। टॉपोसिटी में बेटा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को, कोई भी हम मॉलिक्यूल्स पे ही कर रहे हैं। इसमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, रोटेशन। बस किसी भी आप मॉलिक्यूल को लोगे तो रोटेशन कराओगे, तो हम इस टॉपोसिटी को रोटेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम मॉलिक्यूल को C2 रोटेट करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को C2 रोटेट करते हैं। C2 क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर आपने नहीं किया है तो जाकर के आप देख लेना प्रीवियस वीडियो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो क्या देखते हैं कि जब उसमें C2 प्रेजेंट, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या हो गया, एक हो गया प्रेजेंट, ठीक है। अगर उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ। जब हम इसको C2 एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इधर चला जाएगा HB और इधर आ जाएगा HA। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यानी कि इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा होमोटॉपिक। होमोटॉपिक, जिस भी आप कंपाउंड में देखोगे आपके प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे वो कंपाउंड कैसा है, होमोटॉपिक है, ठीक है। अब इसमें हम आपको और दिखाते हैं कि जिसमें C2 एब्सेंट होता है, C2 क्या हो, एब्सेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें C2 एब्सेंट हो तो वो क्या होता है, हेटेरोटॉपिक होता है, हेटेरोटॉपिक। होमो मीन्स, वैसे भी होमो मीन्स सेम होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, देखने में एक दूसरे की एक जैसे हों। और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, दोनों क्या हो, एक दूसरे से देखने में डिफरेंट हो। तो अब ये हेट्रोटॉपिक जो है इसे हम दो में पढ़ेंगे, एक इनएंसियो टॉपिक और एक डायस्टेरियो टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। एक इनएंसियो टॉपिक पढ़ेंगे, इनएंसियो टॉपिक, और दूसरा पढ़ेंगे डायस्टेरियो टॉपिक, ठीक है। ये दो के अब इनएंसियो टॉपिक के कंडीशन क्या है, हम कैसे किस कंपाउंड को कहेंगे या किस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे कि वो इनएंसियो टॉपिक है, किसे कहेंगे डायस्टेरियो टॉपिक है। तो उसमें दो कंडीशन बेटा है इनएंसियो टॉपिक होने के लिए। अगर हम देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मान लो उसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम पिछले क्लास में देखे थे क्या होता है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ये दोनों प्रेजेंट है या कोई एक भी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हमारा कैसा है, दैट कंपाउंड इज इनएंसियो टॉपिक। अगर ये दोनों एब्सेंट हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, तो हम वैसे क्या कहेंगे, वैसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को कहेंगे डायस्टेरियो टॉपिक। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा एक है CHO, OH, HA, OH,
HB, ठीक है। इस पे हमने डाला एक प्लेन, ठीक है। जब आप प्लेन डाल करके देखोगे तो इधर का जो पार्ट है और इधर का जो पार्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। आप देख रहे हो सेम है, लेकिन जब हम एज इट इज इसे उठा करके रखेंगे तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम ऐसे क्या कहेंगे, इसे इनैंसियोटॉपिक कहेंगे, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा देख लो एक, ठीक है। ये हो गया आपको। अब इसको मान लो HB और HA, जब आप इस पर प्लेन डालोगे बीचों बीच प्लेन, इसको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। ये ऐसे जब आप बनाते हो तो इसको इमेजिन करो, ये क्या है, आप इसको बीचों बीच डाल रहे हो, आप इसको बीचों बीच ऐसे डाल दिए तो ये क्या है, दोनों पार्ट आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इनैंशियोटॉपिक बोलेंगे। अब ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले लो डायस्टीरियोटॉपिक का। ये देखो, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। इस पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाला तो क्या ये दिखा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप ले लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जो कि आसानी से समझने में हमें परेशानी नहीं होगी। ओके, BRHCH OH CH H और H, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने डाला, CH ले लो, H C BR इधर कर लो, H कर लो, CH OH H CH H। ये दोनों देखो, जब आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें डाला तो ये क्या दिख रहे हैं, देखिए इधर BR है, इसके इस साइड भी आपने मिरर डाला, तो ये मिरर इमेज एक दूसरे के हैं, ठीक है। लेकिन आप इसके ऊपर करोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो वैसे को इनैंसियोमर कहते हैं। हमने यहाँ टॉपिक पढ़ा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आप डालोगे तो ये क्या है, BR OH इसके लेफ्ट में है, इसके भी क्या है, इसके इधर राइट में है, इधर लेफ्ट में इधर राइट में, HH, तो ये क्या है, एक दूसरे के इनैंसियोटॉपिक है। वैसे ही जब आप यहाँ पे यहाँ का BR जो है इस साइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द CO कार्बोक्सिल ग्रुप है इन कंपाउंड A एंड B इज। ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिया था, A डायस्टीरियोटॉपिक होगा, B इनैंसियोटॉपिक होगा, AB इनैंसियो, मतलब 3-4 ऐसे ही ऑप्शन थे जो आंसर हुआ है, और एक मैं एक्स्ट्रा रख ली हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। इसमें बोल रहा है कि आपको रिलेशन किस पर निकालना है, कार्बोक्सिल ग्रुप पर, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर निकालना है, ठीक है। तो चलिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर हम निकालते हैं। आप इसको बना लो फिर से। ओके, ये हमारा हो गया, कंपाउंड बन गया। यहाँ पे लगा था OMe, यहाँ पे भी लगा है OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब कह रहा है कि इस जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द कार्बो, इसके दो फेसेस हमें बना करके क्या करना है, उसमें कंपाउंड को बताना है कि ये दोनों क्या है, ठीक है। तो टू फेसेस इनके बनाने हैं। तो मान लो कि हम इस पर अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल से अगर आप अटैक कराते हो इधर, तो ये क्या करता है, ये बनाता है ये वाला कंपाउंड। मान लो फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये वाला फर्स्ट कंपाउंड यहाँ से न्यूक्लियोफाइल किया, ये जब यहाँ जाएगा तो OH हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव के बाद H हो जाएगा, ठीक है। ये बना हमारा पहला, एक बन गया हमारा ये। फिर हम दूसरा बनाएंगे, दूसरी तरफ अटैक कराएंगे। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से अटैक करे, इस साइड से, तो ये वो OH उस साइड चला जाएगा। बना लेते हैं हम इसको भी। इधर से न्यूक्लियोफाइल इस बार अटैक किया था, OH इधर चला गया, OMe सेकेंड। अब आप इन दोनों को देखो, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, इस दोनों में आप मिरर इमेज देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं,
मिरर इमेज है या नहीं है। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं। आप यहाँ देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो इनवर्जन यहाँ पे हो रहा है, दोनों में इनवर्जन हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे नो मिरर इमेज। यहाँ देखिए आप पहले कायरल सेंटर देख लीजिए कितने हैं कायरल सेंटर। यहाँ पे है 1 2 3, इसमें भी 1 2 2 3, ये वाला है 3। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि आपको एक से ज्यादा कायरल सेंटर दिख गए। आपको ये पता होना चाहिए कि डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, कि आर स्टीरियोमर्स विथ 2 और मोर कायरल सेंटर। डाई स्टीरियोमर्स ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स होता है जिसके पास 2 और 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं। तो डाई स्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं बेटा क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ। तो इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से होगा, यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट से सिर्फ इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन। और आप सिर्फ जब कायरल सेंटर एक से ज्यादा आपको दिख गया तो अब आपको आंख बंद करके इसे क्या बोल देना है, डायस्टीरियोमर्स टॉपिक। ठीक है। और हमारा था बी, हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ O लगा हुआ है और यहाँ पे है CH3। अब इसमें जब आप अटैक कराओगे इस पर तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कायरल सेंटर ये है। ठीक है, कायरल सेंटर ये आपको मिल रहा है E, इसके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है CH3, एक कायरल सेंटर है। तो इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉसिबल है, इसलिए ये क्या है आपका इनैंसियोमर है, इनैंसियो टॉपिक है। ठीक है, इनैंसियो टॉपिक है। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए डायस्टीरियो टॉपिक और बी इनैंसियो टॉपिक है। देखिए अभी हमने टॉपिसिटी पढ़ा और इससे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मैंने दे दिया। ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, शायद देख लेना, मतलब प्रीवियस ईयर है ये। दूसरा हम देखते हैं द स्ट्रक्चर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये कंपाउंड दिया था और इसमें चेयर फॉर्म बना करके ऑप्शन दिया था जो कि मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पे। मैं अब इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको चेयर फॉर्म में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही निकालना, तभी आपको स्टेबल मिलेगा। जब चेयर फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों, 2 ऊपर के साइड में लगा हुए हैं, 2 नीचे। ये तो मैंने अपने इमेज ही नहीं है तो अब हम आगे इसके नहीं बढ़ेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा डाया टॉपिक हो जाएगा। ये क्या हो गया, डायस्टीरियो टॉपिक हो गया। दूसरा हमारा मतलब ए क्या हो गया, डायस्टीरियो टॉपिक हो गया। बी को देखेंगे, बी हमारा था, बी हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ O लगा हुआ है और यहाँ पे है CH3। अब इसमें जब आप अटैक कराओगे इस पर तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कायरल सेंटर ये है। ठीक है, कायरल सेंटर ये आपको मिल रहा है E, इसके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है CH3, एक कायरल सेंटर है। तो इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉसिबल है, इसलिए ये क्या है आपका इनैंसियोमर है, इनैंसियो टॉपिक है। ठीक है, इनैंसियो टॉपिक है। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए डायस्टीरियो टॉपिक और बी इनैंसियो टॉपिक है। देखिए अभी हमने टॉपिसिटी पढ़ा और इससे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मैंने दे दिया। ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, शायद देख लेना, मतलब प्रीवियस ईयर है ये। दूसरा हम देखते हैं द स्ट्रक्चर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये कंपाउंड दिया था और इसमें चेयर फॉर्म बना करके ऑप्शन दिया था जो कि मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पे। मैं अब इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको चेयर फॉर्म में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही निकालना, तभी आपको स्टेबल मिलेगा। जब चेयर फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों, 2 ऊपर के साइड में लगा हुए हैं, 2 नीचे। ये तो मैंने आपको वेज और डैश वाली बता दी थी, वेज मतलब अप, डैश मतलब डाउन। तो चलिए हम बना करके इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया O अटैच था, फिर O, ये ऊपर के साइड क्लोरीन 2 लगे हुए थे और 2 नीचे के साइड हैं। ठीक
ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा मान लो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ था, तो हमारा यही स्टेबल होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे मान लो आप किसी में अगर यहाँ पे लगा है इक्वेटोरियल पर, यहाँ पे इक्वेटोरियल लगा दीजिए या ये नीचे लगा दीजिए, तो ये दोनों क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से रिपल्सन होने लगेगा, इनका एक दूसरे से रिपल्सन होने लगेगा। अगर दोनों एबव हो जाए या दोनों डाउन हो जाए तो रिपल्सन होने लगेगा। तो उसमें क्या था कि ये वाला सबसे स्टेबल था, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें क्या है, रिपल्सन बहुत ही कम या न के बराबर लगेगा, तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा कंफर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। जैसे एक मैंने लिख दिया है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस, तो वैसे ही दूसरे में होगा सीस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, थर्ड में वो कुछ और होगा। ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। ये आपको एक ये दिया हुआ है, एक ये आपको सबसे पहले पहचानना है, जो कंपाउंड दिया हुआ है वो पहचानना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऊपर की साइड में दिया होता है चेयर फॉर्म में, जो ऊपर की साइड है एक सीएल पर है, वो क्या होता है, अप होता है। इसको हम फिर से बना लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये हो गया बेटा, ये सब आपको बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको रिवाइज मैं प्रीवियस ईयर इसीलिए साथ के साथ कराते चल रही हूँ। ये तो ट्रांस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एबव यानी अप है, ये क्या है, अप है, और ये क्या है, डाउन में है। ठीक है, ये डाउन में, ये अप, ये डाउन में हो गया, यानी कि ये ट्रांस हो गया। और ये क्या था, ये देखो इसमें क्या है, ये भी अप में है, ये भी अप में है, तो ये दोनों अप में है, तो ये दोनों क्या हो गया, सिस हो गया। लेकिन क्या होता है कि सिस, ये दोनों क्या करने लगेंगे, रिपल्सन होने लगा इनके। ये CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप हो गया, ये भी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो ड्यू टू रिपल्सन इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबल कम होगा कंपेयर टू दिस। तो ये क्या है, आपका मोर स्टेबल हो गया। तो स्टेटमेंट हमारा क्या सही था कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, ये सिस फॉर्म है, दोनों अप साइड है, ये भी अप है, ये भी अप है। अप होने के कारण इनके दोनों के बीच में क्या होने लग रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन से क्या होंगे, ये एक दूसरे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Among the structure given below, the one that corresponds to the most stable conformation of the compound A is, इसमें कौन सा स्टेबल कन्फर्मेशन है आपको ये बताना है। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ था, तो ऐसा जहां भी, मैं बेटा बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, ऐसा जहां भी दिया हो आपको क्या बना लेना है, चेयर फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन A, B, C ऐसे ही D दिया था। तो ए ऑप्शन में आप देखिए, हम ऑप्शन देखते हैं, जब यहाँ पे ऑक्सीजन OH है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, ये O है, यहाँ OH है, तो जब आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में, O और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबल देन अदर। ड्यू टू यहाँ पे क्या है, एक्सीएल पे OH है, H और ऑक्सीजन के बीच में क्या होने लगेगा, आपको H और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं बेटा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बेटा ये मैं आपको आपके लिए ही कर रही हूँ, और मैं इसके आगे वाले में आपको जो पार्ट A के आते हैं न्यूमेरिकल टाइप पर, वो भी मैं कराने वाली हूँ। लेकिन बेटा इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।